नमस्कार दोस्तों, आप सबका चैनल पर फिर से स्वागत है। आज की कहानी का नाम है आपकी बहू के बारे में कुछ बताना है, जो कि सास बहू के रिश्तों पर आधारित एक कहानी है। सुमित्रा जी वॉक के लिए नियत समय पर पार्क में पहुंची। वॉक करने के बाद वो हमेशा की तरह पार्क में अपनी सहेलियों के पास जाकर बैठ गई। उन्हें देखकर कुछ पल के लिए सभी चुप हो गए। ये सब देखकर सुमित्रा जी ने पूछा कि अरे, मेरे आते ही तुम सब चुप क्यों हो गए हो? विमला जी बोली, कुछ नहीं हुआ, पर कहते हैं ना, भगवान ने औरत को अलग ही शक्ति दी है। तो सुमित्रा जी को लगा कि कुछ तो बात जरूर है। उनके बार बार पूछने पर पल्लवी जी बोली कि कल मैं और मेरे बच्चे खाना खाने के लिए बाहर गए हुए थे। तुझे तो पता ही है कि कल मेरा जन्मदिन था। तुम्हारे बेटा और बहू भी वहाँ आए हुए थे। तो सुमित्रा जी ने कहा कि हाँ, अदिति यानी कि उनकी बहू की सहेली का भी जन्मदिन था, तो उसकी पार्टी में गए थे। इस पर पल्लवी जी बोली, सुमित्रा देखो, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत सालों से जानती हूँ। हमारे बच्चे भी एक साथ बड़े हुए हैं। सुमित्रा जी ने कहा, हाँ पल्लवी, मुझे पता है, पर आखिर बात क्या है, मुझे साफ साफ बता। ग्रुप में सब पल्लवी जी को चुपचाप सुन रहे थे। पल्लवी जी बोली, तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है और धार्मिक काम करने वाला है। तुम्हारे बच्चे भी बहुत नेक और संस्कारी है, पर तुम्हारी बहू। इतना सुनते ही सुमित्रा जी चौकन्नी हो गई और बोली, मेरी बहू क्या? पल्लवी जी ने कहा कि वो नॉन वेज खाती है। मैंने कल उसे होटल में नॉन वेज खाते हुए देखा था। इस पर सुमित्रा जी हंसने लगी और बोली कि मुझे पता है, अदिति बहुत शौक से नॉन वेज खाती है, पर इसमें क्या बड़ी बात है। इतना सुनते ही सबके सब मुंह खुले के खुले रह गए। इस पर पल्लवी जी ने कहा कि पर तुम्हारे घर में तो और कोई नहीं खाता, तुम सब शाकाहारी हो, फिर तुमने अदिति को मना क्यों नहीं किया? इस पर सुमित्रा जी मुस्कुराई और बोली, भला मैं उसे क्यों मना करने लगी, वो तो बचपन से खाती है। ये बात सुनकर शांता जी बोली कि शादी के पहले की बात कुछ और थी, पर शादी के बाद तुमने मना क्यों नहीं किया? शादी के बाद तो उसे तुम्हारे परिवार के अनुसार चलना चाहिए। और विमला जी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। अब सुमित्रा जी बोलने लगी कि क्या शादी के बाद सिर्फ लड़कियों को ही बदलना चाहिए और सिर्फ उन्हें ही एडजस्ट करना चाहिए? मेरी अदिति को पूरा हक है अपनी पसंद का खाने का, पहनने का और रहने का। और क्या उसने कभी आकाश यानी सुमित्रा जी का बेटा को जबरदस्ती नॉनवेज खिलाने की कोशिश की है? नहीं ना। तो फिर हम उसे क्यों रोके? उस बच्ची ने हमारी भावनाओं को समझा है। वो हमारी पसंद और नापसंद की कदर करती है। वो कभी भी नॉनवेज घर में नहीं लाती है, हमेशा बाहर ही खाकर आती है। क्या ये उसका हम सबके लिए प्यार नहीं है? जबकि आकाश के पापा ने तो कभी घर पर नॉनवेज लाने के लिए नहीं रोका है, क्योंकि अब वो उसका भी घर है। तो क्या वो अपने शौक कहीं बाहर जाकर पूरा करेगी? तभी सुमित्रा जी ने घड़ी देखी और बोली कि अदिति मेरा घर पर इंतज़ार कर रही होगी। वो सुबह की चाय मेरे साथ ही पीती है। इतना कहकर सुमित्रा जी वहाँ से उठी और घर की तरफ चल पड़ी और मन ही मन सोचने लगी, कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। पार्क में बैठी हुई सभी महिलाएं उनके पीछे से बात करने लगी। आखिर सुमित्रा जी उनके लिए बात करने का एक मुद्दा जो छोड़ गई थी। तो अब आप ही बताएं कि आपकी क्या राय है। कमेंट करके बताएं कि सुमित्रा जी ने सही किया या गलत। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।